Delhi is not in a relationship with clean air. It's in a situation. Women, children, men, everyone is affected by the issue. Now, amid the raging debate over deteriorating air quality in the national capital and the government facing You the can wrath smell it, but apparently you can't do anything about it. We're talking about air pollution. एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना चढ़ता है, दिवाली आती नहीं, लोग के पैसे बचते नहीं कि तभी यूट्यूबर स्टार्ट कर देते हैं एयर पोल्यूशन पर वीडियो बनाना। हम भी बनाएंगे, क्यों नहीं। विथ माई एवरेज एडिटिंग स्किल्स आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो। ओके, अब देखो भाई, आउट ऑफ द गेट गो आई विल से मेरे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, स्क्रिप्ट काफ़ी लो क्वालिटी है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू मेक दिस वीडियो। ओके, अब देखो, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दिल्ली को छोड़ कैसे सकते हैं, राइट। पूरे इंडिया में तो दिल्ली में ही एयर पोल्यूशन होता है और कहीं तो होता नहीं है। ओके, सो ऑफ कोर्स दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मेरा स्क्रिप्ट कह रहा है, भी इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ओके, सी, अब दिल्ली दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है। हम ये नहीं कह रहे हैं द मोस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स। ओके, अब जो यहाँ का AQI है, ऑफ कोर्स एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो लिटिल बिट हाई है, एज यू कैन सी इज FE। अगर दिल्ली के AQI को ध्यान में रखते हुए बात करें तो बच्चे, दादा, बूढ़े, ताऊ, नानी, चाची, सब कोई जाने या अनजाने में सिगरेट सट्टा फूक रहे हैं। ओके, हालत तो यार इतनी ख़राब है कि लोग अब दिल्ली भी छोड़ने लगे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के पॉलिटिशियंस इस बात पे ध्यान क्यों नहीं कहीं देते। छोड़ के तो पहाड़ों में, गोवा में, यहाँ वहाँ जा रहे हैं पोल्यूशन का, क्योंकि अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य हैं उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? आपकी नहीं है, बीजेपी की सरकारें हैं। इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े। इसी बार की सर्दियों में नहीं जाना पड़ेगा। अब से लेकर दिसंबर तक क्या करेंगी आप? नहीं, अब से लेके आप दिसंबर ऐसी तक मुझे डेडलाइन लगता है- लीजिए जो ठीक ठीक भी लगे। आपको हम 1 साल और देने को तैयार है पोल्यूशन के लिए। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप AQI उसको आप चेक करें और हमारा आपको ध्यान में आएगा। रीजन है यही हमारा दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए प्लान है। जो भी अपनी व्हीकल्स हमारी गवर्नमेंट उसको करने हैं, हमारे हम नहीं, तो उसको करेंगे। स्पेसिफिक बताइए ना, अब से लेकर दिसंबर तक पोल्यूशन कम कैसे होगा? आप इसे टाइम बाउंड करना चाहते हैं और इसको आप चाहते हैं कि मैं वायदे करूं केजरीवाल जी के जैसे, और फिर आप स्क्रीन पे चलाएं कि रेखा जी तो ये बोल के गई थी, तो मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं भाई। अब केजरीवाल जी के जैसे मैं बात, मतलब बाहर से सब कुछ ठीक है तो शायद अंदर से भी सब कुछ ठीक ही होगा, राइट। वेल, पहले तो कम से कम ये था कि अक्टूबर नवंबर में लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते थे, बट अब हालत इतनी ख़राब है कि ऑफ कोर्स पूरे साल दर साल एक ही बात है, 750 और हायर AQI दिखता है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। अब तुम पूछोगे कि हम सबकी तरह दिल्ली पे ही क्यों टॉपिक बना रहे हैं। नहीं, देखो, प्रॉब्लम सब जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में है, बट यहाँ पे एक वियर्ड कंडीशन है कि इस जगह पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ को लेके आती है, और क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया का, तो ऑफ कोर्स मुझे बात करनी पड़ेगी इस बारे में, राइट। सो व्हाई नॉट एवरीवेयर एल्स, राइट। यहाँ पे ही इतनी पॉल्यूशन क्यों होती है? स्टबल बर्निंग, दैट्स इट, एंड ऑफ द वीडियो। सी, हार्वेस्ट के बाद फार्मर्स चाहते हैं कि जो बाकी लेफ्ट ओवर्स हैं उसे जल्दी से हटा के फ्रेशली न्यू क्रॉप्स को फिर से प्लांट किया जाए। अब सबसे फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन क्या है? उन लेफ्ट ओवर्स को जला देना, राइट। ये प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन है पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। ओके, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइस एंड वीट्स की प्लांटिंग होती है, और ऑफ कोर्स बर्निंग सबसे आसान तरीका है लैंड को क्लियर करने का एंड फिर से फ्रेश क्रॉप्स को उगाने का। अब इस जलाने के प्रोसेस से हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हैं, जैसे कि घर के बाहर कचरा है, जला दिया, बिकॉज ये सबसे ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट सोल्यूशन है कचरे को हटाने का। सो ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस यहाँ पंजाब उत्तर प्रदेश में हो रही है, एंड इससे क्या होता है, भारी मात्रा में हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस निकलते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस हद पार निकलते हैं। अब क्यों दिल्ली में इससे फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स जल तो रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, राइट।
दिल्ली को क्या फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्स्ट रीज़न मेनली जियोग्राफी। अब देखो दिल्ली पंजाब और हरियाणा के काफ़ी बगल में है, जहाँ पे फार्मर्स ऑफ कोर्स लेफ्ट ओवर क्रॉप्स को जलाते हैं, राइट। जब वो इन स्टबल्स को जलाते हैं तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्मोक राइज होता है, जो ऑफ कोर्स दिल्ली की तरफ ही जाता है। ओके, स्पेशली इन दिस सीज़न। ऑफ कोर्स क्योंकि वो जलाते हैं इसी सीज़न में, बट हाँ, जब विंड पंजाब और हरियाणा की तरफ जाता है, सो इट्स लाइक स्मोक वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन दिस कि क्या हो रहा है, बट या सपोज यू स्मोकिंग अ सिगरेट इन योर रूम एंड वो हवा आपके पापा के रूम में चली जाती है, या दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। अब अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऑफ कोर्स जो विंड है वो नॉर्थ इंडिया में यूजुअली ब्लो करती है नॉर्थ वेस्ट से, ओके, और दिल्ली की तरफ जाती है। और ये जो हवा है वो ऑफ कोर्स जितने भी स्टबल बर्निंग के एशेस बर्न और जो जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी है वो दिल्ली की तरफ फेंक देते हैं। आसान भाषा में अगर कहें तो फॉर एग्जांपल 5 घर तुम्हारे लाइन से है, ओके, 1 2 3 4 5 और 5वां घर तुम्हारा है। तुम्हारे घर के बगल में एक खेत है, ओके, यानी कि तुम्हारे घर के सामने में कोई खेत है, और वो चारों घर तुम्हारे सामने में सारा कचरा डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो कचरा कहाँ गया? तुम्हारे घर के सामने में, ओके। ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे घर के पास कचरा है। ऐसे ही दिल्ली में सारे खराब विंड आके फंस जाते हैं, ओके। दिस इज सिंपल एक्सप्लेनेशन, बट या। और उसके ऊपर भी समटाइम्स सेवेरस सिस्टम जो हिमालय के पास है, इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये क्या है? ये बेसिकली क्या करता है? इट स्लोज डाउन द विंड। सो जो कचरा आपके दिल्ली में आया वो आगे नहीं जा पाता है। सो बेसिकली विंड इतनी स्लो है कि वो हवा कचरे को आगे नहीं फेंक सकती। सो क्या होता है? ऑफ कोर्स विंड गेट्स ट्रैप्ड, एक ही जगह पर वो ट्रैप हो जाता है, वो आगे जा ही नहीं पाता। इमेजिन करो आप ट्रेन में हो और आपका फाइनल स्टेशन आ रहा है, ओके, बट होता है ना, एक स्टेशन पीछे ट्रेन रोक के उसे काफ़ी धीरे धीरे स्लो करके स्टेशन पे ले जाया जाता है। सो इससे क्या होता है? यू आर स्टक इन दैट टाइम, राइट। आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। सो ऐसे ही विंड जब स्लो होती है, सो ऑल द पोल्यूशन इज जस्ट स्टक इन दिल्ली, एंड दिल्ली वाले वही पोल्यूशन ब्रीथ करते रहते हैं 2-3 महीने, कभी कभी साल भर। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इस पोल्यूशन का ह्यूमन बॉडी पे साइड इफेक्ट्स क्या है? Seriously? Now you'll ask what's the solution of this? Well, I don't know. Yeah, really, I don't know. I'm ये video solution पे नहीं करेंगे because I'm not that well educated in this matter right now, but I will list and add some of the clips here so you can see. It's probably the first video शायद आप देख रहे होंगे जहाँ पे एक यूट्यूबर सोल्यूशन के बारे में बात करके नहीं छोड़ रहा है, but yeah, since I don't feel that I'm much educated in this topic, so yeah, I won't say it, right? So that's why I will list some other videos so you can watch for solutions, but yeah, it's mostly depend on how politicians इस चीज़ को handle करते हैं। Individually ये काफ़ी hard है हम लोगों के लिए इस चीज़ को सुधारना, right? Everyone should unite and help towards this goal, including the government. Thanks for watching.